हेलो एवरीवन। तो निफ्टी अपने टॉप हाई से करीब करीब 6% मात्र 2 से 3 दिनों में ही क्रैश कर चुका है। तो इसी को मैंने अपॉर्चुनिटी समझते हुए यहाँ पे मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में आज के दिन बाइंग पोजीशन बनाई है, जिसमें आप सभी को यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा कि मैंने 3 म्यूचुअल फंड को बाइंग किया है। तो किस पर्पज से बाइंग किया है एंड तीनों म्यूचुअल फंड का पूरा एनालिसिस करूँगा। उससे पहले आप सभी से बता दूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी से बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले यहां पे मैं एसआईपी कैलकुलेटर पे आ जाता हूं। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। अब म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स क्या होता है मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सिर्फ 5000 से एसआईपी करते हो एंड हर साल का 18% सिर्फ आपको रिटर्न कैलकुलेट करते हो, तो 15 साल बाद आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 15 साल बाद आपका पैसा 47 लाख रुपए बन जाएगा, जो कि आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया था 9 लाख रुपए। ठीक है, एंड इसी को जितने टाइम फ्रेम से बढ़ाते जाओगे यहाँ से, यानी कि मैं आ जाता हूँ 20 साल पे। ठीक है, एंड 20 साल बाद देखोगे आपके पास हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए, जो कि आपने सिर्फ 12 लाख ही इन्वेस्ट किए हैं। तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स जैसे कि कंपाउंडिंग ग्रोथ पे ही होता है। एंड एक और चीज, जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप जैसे कि इस मार्केट में अगर मार्केट ऊपर से फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास अगर अच्छे अच्छे स्टॉक भी है, जैसे कि कोई भी स्टॉक अदर ले लेता हूं, ये कोई बाइंग एडवाइस नहीं है। अब देखो जैसे मार्केट फॉल कर रहा है, तो ये अमरा राजा बैटरी, जो कि बैटरी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, 1700 से फॉल करते करते 1323 पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको 1323 रुपए का भाव दिख रहा है नीचे, तो 1323 रुपए पे आ चुकी है। तो जब ये हमारे पोर्टफोलियो में होगा, अगर मैं खुद बाइंग कर रखे हैं, जैसे कि कोई भी आपको भी बता रहा हूं, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, तो फिर इस तरीके के गिरते हुए मार्केट में पैनिक माहौल बना के आप उस पोर्टफोलियो को या फिर स्टॉक को एग्जिट कर दोगे, चाहे वो कोई अच्छा ही स्टॉक क्यों ना हो। तो सबसे बेस्ट एक म्यूचुअल फंड का होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो, तो आपके साथ बेनिफिट्स यही होते हैं कि आपका पैसे को म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके अपने फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपके पैसे को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। आपको टेंशन भी नहीं रहता है एंड आपको बैठे बैठे अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि मैंने 3 जो म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाइंग बना रखी है पोजीशन आज के दिन। सबसे पहले बता दूं कि ये तीनों म्यूचुअल फंड में मैं पहले से ही इन्वेस्टेड था, तो आज के दिन अगेन मैंने बाइंग किया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में मैं जो बाइंग किया था, यहाँ पे देखोगे तो 3 साल का एवरेज रिटर्न यहाँ पे करीब करीब 37% का है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो मैंने कैलकुलेट किया था जब, तो सिर्फ 18% से ही कैलकुलेट किया था। यहाँ पे देखो सिर्फ 18% से कैलकुलेट किया था। इसी को अगर मैं ये 18% इसलिए कैलकुलेट किया था कि कभी हो सकता है कि किसी साल में मार्केट खराब हो तो उस साल में आपका पैसा ना बने, बट किसी साल अच्छा हो तो उस साल में 30-35% भी बन जाता है। बट ओवरऑल अगर एवरेज इससे ऊपर आता है, यानी कि मान लो 25%, तो फिर यही पैसा देखोगे सिर्फ जो आपने 5000 से एसआईपी कर रखा था, ये 3 करोड़ 42 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना जैसे कि सपने देखने से बेटर है कि आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो जो मैं अपना म्यूचुअल फंड का एनालिसिस आप सभी के साथ दे देता हूं, जो कि मैंने सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद ही मैंने बाइंग किया है। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये एक मिड कैप फंड है, जो कि मिड कैप स्टॉक में पोजीशन बनाई हुई है। यहाँ पे ऑल टाइम देखोगे तो हमेशा हर साल का एक एवरेज निकाल को देखोगे तो 26% से रिटर्न देते हुए आ रही है। यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आ जाते हैं, तो सिर्फ इसका एक्सपेंस रेशियो 0.6 एंड एयूएम देखोगे तो करीब करीब 16,000 करोड़ का एयूएम, यानी कि इस फंड में 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हैं एंड इसका एग्जिट लोड 1% का है। ठीक है, यानी कि आप कभी भी अगर इसमें से पैसा अपना निकालोगे, ठीक है, तो ये एग्जिट लोड प्लस एक्सपेंस रेशियो, यानी कि 1% प्लस 1.6, यानी कि 1.6% आपका ये पैसा निकाल के बाकी सारा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, इसकी फंड होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सारा सेक्टर में इसने अपने पैसे को यहाँ पे लगा रखा है एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। हाँ, ठीक है, तो इसने इस पूरा सेक्टर्स में पैसे लगा रखे हैं। आप चाहो तो देखना, तो यहाँ पे डिटेल्स में आके देख सकते हो। यहाँ पे अपने मोबाइल ऐप से भी ये सारा कुछ देख सकते हो। टॉप होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो कल्याण ज्वेलर्स में 10% की होल्डिंग है एंड इसी तरीके से पॉलीकैब में 9%, पर्सिस्टेंट सिस्टम में 9%, जियो फाइनेंस में 6.5% के ऊपर, कोफोर्ज में इस
की होल्डिंग है एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसी तरीके से सारे में होल्डिंग बनाई रखी हुई है। तो मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद ही ये तीनों फंड को मैंने चुना है, ठीक है। दूसरा जो फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब देखो कोई भी स्मॉल कैप फंड इसलिए बेटर होता है, उसके लिए बेटर होता है जो लंबा टाइम फ्रेम सोच के चलता है। यानी कि अगर आप स्मॉल कैप फंड को जाते हो, स्मॉल कैप या मिड कैप, तो इसमें फ्लैक्चुएट ज़्यादा होती हैं। यानी कि कभी देखो यहाँ पे देखो जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरा है, ठीक है, फिर ऊपर गया है, फिर गिरा है, फिर ऊपर गया है, फिर गिरा है, फिर ऊपर गया है, यहाँ से गिरा है। तो इसी तरीके से डाउन अप इनमें आते रहते हैं। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है एंड वहाँ पे अपने पैसे को आराम से होल्ड कर सकता है। थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप स्टॉक में अच्छे, स्मॉल कैप फंड में अच्छे होते हैं, बिकॉज आपका स्मॉल कैप जो फंड होते हैं अच्छे से ग्रोथ करते हैं, फास्ट ग्रोथ करते हैं, ठीक है, कंपेयर करोगे लार्ज कैप के थ्रू। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज देखोगे तो फाइनेंस में इस फंड की होल्डिंग 12% के करीब है, अदर डेप्ट में यहाँ पे 10% से ऊपर, फार्मास्यूटिकल में इस तरीके से टॉप होल्डिंग देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। एंड जो थर्ड मेरा म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जो कि यहाँ पे इसका एवरेज 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो 27% का है, जो कि आपको पैसे इन्वेस्ट करके कुछ करने नहीं थे एंड उसके बाद भी 27% आपको मिल गए हैं। एंड यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से इसका टॉप होल्डिंग देखना चाहोगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप किसी को वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका जो मन है। किसी 10 लाख या फिर 1 लाख जो आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल ऐप से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।